हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज खुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के कंसेप्ट्स को। ऑलराइट, एंड आफ्टर दिस वीडियो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम योर 10th क्लास NCERT बुक। ऑलराइट, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे से दूसरे किसी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं देन दीज आर द एड्रेस। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैथ्सब्रैट नाम का मेरा पेज है, आप वहां पे मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकंड इज टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, खुशाल त्रिपाठी नाम का चैनल है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझे बता सकते हैं अपनी क्वेरीज, अपने डाउट सेशन या कोई भी प्रॉब्लम जो आपको मैथ्स पढ़ते वक्त फेस होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं अबाउट माई ऑनलाइन लेक्चर्स एंड दिस सर्विस। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। आज का जो कंसेप्ट है दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। ऑलराइट, सो व्हाट डज इट मीन nth टर्म ऑफ एन एपी, ये हम डिस्कस करेंगे। सो शुरू करने से पहले आप एक केस इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केस है बट अच्छा केस होगा और इस केस के अकॉर्डिंगली आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई ड्रीम जॉब है, आप कोई ड्रीम कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। अपनी स्टडीज के बाद आप उस कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो कंपनी है वो आपको ऑफर देती है दैट इज कि आपकी जो मंथली सैलरी होगी दैट इज 8,000। ऑलराइट, और आफ्टर एवरी ईयर आपकी जो मंथली सैलरी में इंक्रीमेंट होगा दैट इज इट ऑफ 500 रुपीज। वेट, अब आप ये मत सोचना सर क्या कह रहे हो सर, इतने पैसे में कौन सी ड्रीम जॉब होती है, क्या ये सैलरी है। वेट, आई विश कि आपको इसके 100 टाइम्स सैलरी मिले, आपकी जो भी ड्रीम जॉब है वो पूरी हो, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहे तो इसलिए मैंने छोटी सैलरी और छोटे नंबर ले लिए। ऑलराइट, बाकी मेरी इंटेंशन कोई ऐसी नहीं है। आई नो कि 8,000 में कुछ नहीं होता, सो दिस इज ओनली अ केस। ओके, तो आप वहां पे जाते हैं, आप सिलेक्शन हो जाता है आपका और आपको ये ऑफर मिलता है। आप खुशी खुशी हाँ कर देते हैं और घर आते हैं, और घर आते आते हिसाब लगाते हैं कि मेरी जो फर्स्ट ईयर में जो मंथली सैलरी है दैट इज इट इज ऑफ 8,000 एंड नेक्स्ट ईयर जो आपकी मंथली सैलरी होगी दैट इज 8,500। ऑलराइट, इसी तरह से जो थर्ड ईयर में आपकी मंथली सैलरी होगी दैट विल बी 9,000 एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो ये आप जब कंपनी से घर आ रहे हैं तो आप इस तरह की ड्रीमिंग करते हुए आ रहे हैं, अपना हिसाब लगाते हुए आ रहे हैं कि कैसे मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट होने वाला है। ऑलराइट, अब जैसे आप अपने घर पहुंचते हैं आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब पेरेंट्स पूछते हैं ठीक है बेटा, आप मुझे बताइए कि आपकी जो फोर्थ ईयर में सैलरी होगी, मंथली सैलरी होगी, वो क्या होगी। आप बड़े मजे से बताएंगे, लो पापा वो तो जो सैलरी है मेरी दैट इज 9,500 पर मंथ होगी। ऑलराइट, अगेन मामा भी पूछ लेते हैं ओके, तो मुझे बताओ कि फिफ्थ ईयर में आपकी क्या सैलरी होगी। आप बता देंगे मामा दैट सैलरी विल बी 10,000 पर मंथ एंड सो। देखते ही देखते आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी जो ये अरेंजमेंट ऑफ द लिस्ट आ रही है, जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, वो एक तरह से एपी का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हर एक नंबर में एक सेम नंबर ऐड होता चला जा रहा है। ऑलराइट, तो आप देखते हैं कि ये तो एक तरह से एपी फॉर्म हो गई। ऑलराइट, और वहीं जब अपनी ये गुड न्यूज आप अपने टीचर के साथ शेयर करते हैं तो टीचर मजाक मजाक में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ बैठते हैं, चलिए बताइए कि 15th ईयर में आपकी क्या सैलरी होगी। आपकी जो मंथली सैलरी है वो 15th ईयर में क्या होने वाली है वो बताइए। अब आप जो यहाँ पे एकदम से इंस्टेंट आंसर दे रहे थे उसके लिए आप थोड़ा सा शायद हो सकता है साइलेंट हो जाएं, आप 500 ऐड करते चले जाएं और फिर उसका आंसर निकालें, ऐसा हो सकता है। या फिर आप ये समझ जाएं कि दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एपी और एपी की हेल्प से आप nth टर्म या जो भी आपको 15th ईयर में सैलरी निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। ऑलराइट, बट क्वेश्चन आता है हाउ आप इसे
कैसे निकालेंगे। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर हम बाद में आएंगे। अब पहले हम डिस्कस करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। देखिए स्टूडेंट्स, एपी में जिस तरह से अब आपको इस तरह की सिचुएशन मिली, तो अब आपको 15th ईयर की अपनी सैलरी निकालनी है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 500 ऐड करते चले जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली एपी के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी, इस रिलेशन की हेल्प से भी आप वो टर्म निकाल सकते हैं, वो नंबर निकाल सकते हैं जो आपको 15th ईयर में मिलने वाला है। ऑलराइट, सो अगर हम इस रिलेशन की बात करें, यहां पर जो an है, an इज द nth टर्म, an इज nth टर्म, और आप यूं भी कह सकते हैं कि ये वो नंबर है जो nth पोजीशन पे है, किसमें, एक पर्टिकुलर एपी में। ऑलराइट, एंड हियर स्मॉल a, जैसा कि आप इसे जानते हैं, इट इज योर फर्स्ट टर्म। ऑलराइट, एंड n is a position of a term, position of term, and small d is common difference. Alright, so these are the terms which are related in this formula. अब देखिए यहां पर कई बार स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो n में और an में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके बारे में भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डिटेल दूंगा। बट फिलहाल अब हम अपने आंसर पे आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस एपी में आपको वो नंबर फाइंड करना है जो आपको 15th ईयर में मिलने वाला है, वो सैलरी आपने फाइंड करनी है जो आपको 15th ईयर में आपको मिलने वाली है। ऑलराइट, तो ये फाइंड करने के लिए आप कैसे लिखेंगे इसे, आप लिखेंगे A15 is equal to 8,000 plus 15 minus 1 into D. D is 500. अगर आप इसे माइनस करेंगे then you will get 500. Alright, आगे देखिए, this is 8,000 plus 14 into 500. Alright, अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे then we will get 8,000 plus 7,000 and this will be 15,000. तो it means कि आपकी जो सैलरी है 15th ईयर में, जो मंथली सैलरी होने वाली है, that will be 15,000. ओके, और अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि चलिए बताइए 25th ईयर में क्या होगी, आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं, 20th ईयर में क्या होगी, आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं with the help of this formula and this relation. Alright, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि what is the nth term? Nth term is the term of an AP which is placed at nth position, and to find this term you can use this formula, that is an is equal to a plus n minus 1 into d. Alright, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको डिटेल दे दी है कि an क्या है, स्मॉल a क्या है, n क्या है, d क्या है, दिस। ऑलराइट, सो अब चलते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये टर्म आई कहां से, ये रिलेशन कैसे आया, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप सपोज आपके पास कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है a एंड कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d, देन इस एपी को अगर आप फॉर्म करना चाहेंगे, इसकी जर्नल फॉर्म आप बनाना चाहेंगे, देन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस एपी विल बी, द फर्स्ट टर्म इज a and the second term will be a plus d, third term will be a plus 2d and fourth term will be a plus 3d. okay, and so on. तो यहां पर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, यानी ऐसी टर्म जो फर्स्ट पोजीशन पे है, उसमें सिर्फ a आएगा। ऐसी टर्म जो सेकंड पोजीशन पे है उसमें a प्लस d आ रहा है। ऑलराइट, यानी कॉमन डिफरेंस ओनली वन टाइम।
वहीं अगर आप नेक्स्ट पर जाते हैं यानी थर्ड टर्म पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं इट इज डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस, मतलब a प्लस डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस। वहीं अगर आप फोर्थ टर्म उसकी ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस 3 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर मैं n टर्म के बारे में बात करना चाहूं तो हमारे पास क्या टर्म आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस हमें कितना चाहिए, -1। मतलब जैसे ये सेकेंड टर्म है, ऑलराइट, तो इसमें कितना टाइम्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ओनली 1 टाइम्स। सिमिलरली जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे कितने टाइम्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 2 टाइम्स, यानी 3 - 1। ऑलराइट, इसी तरह से अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो कितने टाइम्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 3 टाइम, अगेन 4 - 1, यहाँ पे 3 - 1, इतने टाइम्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ऑलराइट, तो सिमिलरली अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो वो कितने टाइम्स आएगा, n - 1 टाइम्स आएगा। कौन, कॉमन डिफरेंस। सो दिस विल बी a प्लस, सॉरी, दिस विल बी, लेट मी करेक्ट इट, a प्लस n - 1 इंटू डी। ऑलराइट, तो अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो a हो जाएगा, सेकेंड टर्म की बात करेंगे a प्लस डी, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 - 1 टाइम्स। इसी तरह से अगर आप थर्ड टर्म की बात करेंगे तो a प्लस 2d, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने टाइम्स आ रहा है, 3 - 1 टाइम्स। सिमिलरली अगर आप फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने टाइम्स आ रहा है, 4 - 1 टाइम्स। सिमिलरली अगर आप nth टर्म की बात करेंगे तो अगेन this will be a plus n minus 1. So from here we get that expression, that is an is equal to a plus n minus 1 into d. Alright, this is the main concept of this exercise 5.2. Alright, now come to the next point. अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, इस रिलेशन में टोटल 4 टर्म्स हैं आपके पास। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, an, that is the term which is placed at nth position. Second thing is small a, which means first term. Third thing is n, means position, and next is d, that is common difference. Alright, तो जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन मैंने देखा है कि बच्चे फेस करते हैं वो करते हैं an एंड n के बीच में। जब भी क्वेश्चन आता है तो मोस्टली क्वेरीज जो मेरे पास स्टूडेंट्स लेकर आते हैं वो यही कहते हैं कि सर हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में हमें an गिवन है या n गिवन है। ऑलराइट, तो देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बट आपको बेसिक फॉर्म में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से आए सेकेंड, ओके, थर्ड, सेवेंथ, तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशंस को। ओके, तो आप समझ जाना कि आपको क्या गिवन है, दैट इज स्मॉल n गिवन है। ऑलराइट, अगर नॉर्मल कोई नंबर गिवन है लाइक 87, 76, विच टर्म इज 76, लाइक दिस, ऐसा कुछ आ रहा है, कोई इस तरह के वर्ड्स ऐसे नहीं आ रहे, थर्ड, सेवेंथ, थर्ड, 2 सेकेंड, समथिंग लाइक दिस, तो आप समझ जाना कि आपको an गिवन है। इसको हम रोमन नंबर जैसे हम साउंड करते हैं, ये वो पहचान है। तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन में आपको किस तरह से दिया हुआ है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि आपको n गिवन है और आप इसकी हेल्प से आप जो फाइंड करना चाहते हैं फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप जान चुके हैं कि यहाँ पे टोटल 4 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो 4 क्वांटिटीज में आपको बेसिकली 3 क्वांटिटीज होंगी गिवन क्वेश्चन में और 1 क्वांटिटी आपको फाइंड करनी होगी। ऑलराइट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो 3 गिवन्स हैं उनकी हेल्प से आप देखेंगे कि क्या क्या आपको गिवन है, क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर आप उनकी हेल्प से उनको सॉल्व कर देंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। और इसी के साथ मैं आपके पास अब शेयर करूंगा अपने नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज another point is this an is called nth term of an AP. All right, nth term
of an AP and it is also known as journal term of an AP. ओके तो ये इसके दो नाम है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एपी गिवन है दैट इज फाइनाइट एपी, तो उसके आप लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ऑलराइट, तो दिस इज इट। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कंसेप्ट के बाद किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको फेस करना होगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो अभी हमने कॉन्सेप्ट ऊपर डिस्कस किया है और उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ ये क्वेश्चंस हैं। इनमें से हम कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, बाकी हम अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इसका मतलब है कि आपको एक एपी गिवन है, ऑलराइट, और आपको उसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो इसमें फॉर्म होता है दैट इज विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। ऑलराइट, यानी इस एपी की कौन सी टर्म होगी दैट इज -81। तो आप फर्क समझ सकते हैं, यहां पर आपसे टर्म पूछी जा रही है, यानी an पूछा जा रहा है। an बोले या फिर a10 बोले। ऑलराइट, यहां पर आपसे पोजीशन पूछी जा रही है कि बताइए कि इसमें कौन सी टर्म, यानी इस जो एपी गिवन है उसमें कौन सी टर्म होगी, किस पोजीशन पे ये -81 आएगा, थोड़ा ये समझना है। नेक्स्ट इज चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, कि क्या ये 301 इस एपी में कहीं एग्जिस्ट करता है, ये हमें चेक करना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है स्मॉल एन का, वो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि हमें ये बताना है कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। देखिए बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास किसी भी एपी की मिनिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, लाइक स्मॉल ए यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये अवेलेबल हो, तो आप पूरी एपी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कंडीशंस हमें गिवन है, अब इनकी हेल्प से हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी अब हमें क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन आखिरी से। ओके, सो लास्ट से टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस, यानी आपको एक एपी गिवन होगी और पूछा जाएगा कि बताइए लास्ट से जो 11th टर्म है वो क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनमें से कुछ करते हैं हम डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना गिवन कि हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है। Here we have first term that is small a which is equal to 2, okay, and the common difference which is equal to 7 minus 2 that is 5. Alright, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी 10th टर्म बताइए। अब देखिए आप नोटिस कर सकते हैं 10th, इट मीन्स हमें क्या गिवन है, n गिवन है, सो यू कैन से n is equal to 10, okay, and we need to find 10th टर्म। तो यहां लिख लेते हैं दैट इज 10th टर्म विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, सो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आप यहां कह सकते हैं वी नो नेट टर्म ऑफ एन एपी an is equal to a plus n minus 1 into d. Now put this value, you need to find a10. So this is a10 equal to 2 plus 10 minus 1 into d, that is 5. Okay, so this will become 2 plus 9 into 9 into 5. Okay, so this will be 2 plus 45 and the answer is 47. यहां पर एक चीज को ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर्ली बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। आप ये ना करें कि 2 plus 9 कर दें और फिर उसको सॉल्व करें। सो दिस इज द आंसर
means the 10th term of this AP will be 47. Okay, तो आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर. Therefore 10th term of the AP or given AP is 47. Alright. अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आप एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 खुद ट्राई कर सकते हैं. Alright, which is totally same as this question. Now let's go to the another type of the question. So this is the second type of the question, that is which term of the AP 21, 18, 15 is minus 81. Alright. So student basically आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस AP में कौन सी पोजीशन पे या कौन सी टर्म होगी जो माइनस 81 हो. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना गिवन लिखते हैं. गिवन इज फर्स्ट टर्म दैट इज स्मॉल a which is 21. okay, and the common difference is 18 minus 21, so this is minus 3. कई बार स्टूडेंट ये कॉमन डिफरेंस निकालने में साइन को भूल जाते हैं, तो प्लीज आप लोग ना भूलें, साइन का जरूर ध्यान रखें. नेक्स्ट इज an. तो हमें नहीं पता ये कौन सी पोजीशन पे है, ये टर्म हमें गिवन है दैट इज an विच इज माइनस 81. ऑलराइट, अब यहां पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं दी हुई है, ये हमें an गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड पोजीशन यानी स्मॉल n, सो वी विल राइट इट लाइक दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो आप लिख सकते हैं अगेन, वी नो nth term of an AP is equal to an equal to a plus n minus 1 into d. Now put these value here. So you will get minus 81 equal to 21 plus n minus 1 d is equal to minus 3. Okay. अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान रखें. सबसे पहले आप 21 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं. सो इट इज माइनस 81 minus 21 equal to n minus 1 into minus 3. Alright, इसको आप सॉल्व करेंगे then you will get minus of 102 equal to n minus 1 into minus 3. Okay, now अब आप minus 3 को यहां से डिनोमिनेटर में ले जाएं. Alright, so this will be minus of 102 upon minus 3 equal to n minus 1. Okay, now cancel this minus and minus और इसको सॉल्व करेंगे then you will get 34. और इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे then you will get 34 equal to n minus 1. So n is equal to 35, क्योंकि minus 1 को आप इधर ले जाएंगे, 34 plus 1 that is 35. Alright, so this is mean कि यहाँ पे जो पोजीशन है 35th पोजीशन है, उसमें आपको ये टर्म मिलेगी दैट इज माइनस ऑफ 81. ऑलराइट, तो यहां से आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर. सो minus 81 is 35th term, 35th term of given AP. Alright, so students, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है then you can try question number 4 of exercise 5.2. Alright, now let's go to the another type of the question. Students, this is one more type of question. इसमें आप देख सकते हैं, check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23. Alright, so क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये 301 इस AP में कहीं आता है या नहीं आता है. तो इसके लिए हमें कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं. देखिए,
हम क्या करेंगे, इसको an एज्यूम करेंगे, ऑलराइट, और यहां से n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, दिस इज द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन। अब उससे क्या पता लगेगा, देखिए हमें पता है कि n का मतलब क्या होता है, इट इज द पोजीशन ऑफ द टर्म, ऑलराइट। तो अगर जो पोजीशन है हमेशा ही उसकी जो वैल्यू होगी वो एक तरह से नेचुरल नंबर होनी चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो आप बोलेंगे कि नो दिस टर्म इज नॉट बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस एपी। अगर वो नेचुरल नंबर है, जब आपने n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप क्या कहेंगे, यस इट इज द गिवन टर्म इज द पार्ट ऑफ दिस एपी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पोजीशन कभी भी कोई ऐसे नहीं कोई बोलता, जैसे अगर आपकी क्लास की रो बनती होगी असेंबली में तो कोई ऐसे नहीं कहता होगा कि 7.5 पोजीशन पे जाके खड़े हो जाओ, या 8.5 पोजीशन पे जाके खड़े हो जाओ, या -10 पोजीशन पे जाके खड़े हो जाओ। हमेशा आपके टीचर या आपके जो भी मेन इंचार्ज होते होंगे वो आपको बोलते होंगे 7th पोजीशन पे जाके खड़े हुई है, 5th पोजीशन पे खड़े हुई है, 1st पोजीशन पे खड़े हुई है, लाइक दिस। सो पोजीशन कभी भी रैशनल नंबर और नेगेटिव नंबर नहीं होती। दिस इज द पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे गिवन। सो गिवन इज फर्स्ट टर्म which means 5. Common difference is 11 minus 5, it means 6, and the an, क्योंकि हमें ये टर्म हम इसको मान लेंगे दैट इज 301, हमें चेक करना है क्या इसकी पोजीशन है इसमें या नहीं, and we need to find this position, so we will represent it by small n. Now let's start the question. देखिए अब आप इसे क्या कर सकते हैं, अगेन we know that बेसिकली हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। We know that the nth term of the AP is equal to a plus n minus 1 into d. Alright, so now put these values. This will be 301 equal to 5 plus n minus 1 and d is 6. Alright, so 301 minus of 5 equal to n minus 1 into 6. Alright, इसको आप सॉल्व करेंगे then you will get 296 equal to n minus 1 into 6. इसी के बाद आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं that n minus 1 is equal to 296 upon 6. Okay, now if you cancel it you will get 148. This is 148 upon 3. We divided by 2. तो अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे n की वैल्यू को निकालने के लिए। We will solve it like this. n equal to 148 upon 3 plus 1, और इसको आगे सॉल्व करेंगे then we will get n equal to 151 upon 3. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो n की वैल्यू आ रही है ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आ रही है। अब इसे कैंसिल भी करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं है। ऑलराइट, सो आप यहाँ बोल सकते हैं कि दैट गिवन नंबर दैट इज 301 डज नॉट बिलोंग टू द गिवन एपी। सो 301 डज नॉट belongs to, let me correct it, does not belong to given AP. Alright students, so this is it. This is the end of this class. I hope आपको ये क्लास समझ में आई है और इसकी हेल्प से आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ऑलराइट, दिस इज इट। सो आप जरूर से ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जाते जाते एक्सरसाइज 5.2 भी जरूर आप ट्राई करें अपनी
नोटबुक में। ऑलराइट, सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि सॉल्यूशंस होंगे इस एक्सरसाइज 5.2 के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय हिंद।